प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं दो विषय पे बातें करूंगा। पहला कि क्या मसीही लोगों को बॉलीवुड के गाने जो निकलते हैं, जो पहले निकल चुके हैं, क्या उनको सुनना चाहिए? क्या यह मसीही लोगों के लिए अच्छा है? और दूसरा, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरे को ये सोचते हैं कि ये तो छोटा प्रार्थना करता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटा का, ये कैसे धर्मी हो सकता है? ये तो हफ्ते में शायद एक आध बार ही उपवास रखता है। वो लोग ऐसा बोलते हैं और अपने आप को धर्मी बताते हैं परमेश्वर के सामने, और कहते हैं कि मैं तो इससे ज़्यादा धर्मी हूँ। हालेलुया। मैं आज इन्हीं दो विषयों पर प्रार्थना करूँगा और वचन बताऊँगा आप सबको। इन्हीं सारी बातों की वजह से शायद आप सबको मालूम नहीं है कि आप अपनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को खो देते हो। जी हाँ मेरे दोस्त, शायद आपको मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगेगा। मैं अच्छा लगूँ या अच्छा लगूँ, लेकिन शायद ये परमेश्वर का वचन आपको जरूर अच्छा लगेगा। परमेश्वर की महिमा हो। मेरा पहला विषय ये है कि हम क्या जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, क्या उसे एक मसीही को सुनना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है कि एक मसीही बॉलीवुड के गाने को सुने, और ये भी नहीं है कि हर एक बॉलीवुड का जो गाना है या कोई भी लैंग्वेज का गाना है वो बुरा है। इस बात को मैं नहीं, अपोस्टल अंकुर नरूला भी अपने लाखों की भीड़ में ये बातें बोलते हैं। आप चाहिए तो आप 27 तारीख की डिलीवरेंस मीटिंग का वीडियो उनका देख सकते हो, 27 फरवरी 2025 का। उसमें इन्होंने बताया है बॉलीवुड के गाने के बारे में। उसके बाद देखो, हर एक गाना बॉलीवुड का बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि उसका वर्ड क्या है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के गाने हैं जो परमेश्वर मसीह के लिए गाए गए हुए हैं, परमेश्वर के लिए गाए गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने लोग क्या समझते हैं कि वो मेरी बीवी के लिए, मेरे गर्लफ्रेंड के लिए, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉलीवुड के गानों को सुनो, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि हर एक बॉलीवुड का गाना बुरा नहीं है। डिपेंड करता है कि वर्ड क्या है। वर्ड, मैं तेरे प्यार में मर जाऊंगा, ये बुरा है। मैं तेरे प्यार में पागल हो जाऊंगा, ये बुरा है। ये गंदी स्पिरिट है। तो सही क्या है? सही क्या है? जिसमें आपको लगता है कि बुराई नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके जो गाने निकलते हैं उसमें हर एक गाने में बुराई है। मैं 1990s गाने का बातें कर रहा हूँ कि उन सारे गानों में जो ऐसे थे कि हम सब परिवारों को सामने सुन सकते थे, देख सकते थे, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी। डिपेंड करता है वर्ड कि कौन से गाने पर, कौन सी फिल्मों में कैसा वर्ड, कैसा सीन दिखाया जा रहा है। मेरा आज का विषय ये था कि हर एक फिल्म, हर एक सॉन्ग, हर एक एल्बम बुरा नहीं है। बस डिपेंड करता है कि उसमें क्या दर्शाया गया है, क्या वर्ड है उनका। मेरे प्रियो, ये मेरा कहना था बॉलीवुड के विषय। और दूसरा बात, सबसे मेन पॉइंट तो ये, जो लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे गीत गाते हैं, हमेशा उपवास में रहते हैं, और उन्हीं में से कोई ऐसा भी होता है जिसकी प्रार्थना 15 मिनट की हो या आधे घंटे की हो, और हफ्ते में शायद एक बार उपवास रखता हो,
और जो दूसरा उससे ज़्यादा कई गुना परमेश्वर के लीन है, बहुत सारा दसवांश देता है, बहुत सारी बातों में परमेश्वर में अच्छा है, लेकिन वो गलती क्या करता है? गलती वो ये करता है कि प्रभु मैं तो इस मनुष्य के जैसा नहीं, मैं तो इस मनुष्य से ज़्यादा तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इस मनुष्य से ज़्यादा दसवांश देता हूँ, इस मनुष्य से ज़्यादा मैं उपवास रखता हूँ, इस मनुष्य से ज़्यादा मैं धर्मी हूँ। आप खुद अपने आप से, अपने मुंह से परमेश्वर के आप से कहते हैं तुम परमेश्वर मैं तो बहुत बड़ा धर्मी हूँ। सो आपको बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की आप कितने बड़े धर्मी हैं। परमेश्वर खुद ब खुद जानता है कि आप कितने बड़े धर्मी हैं। पौलुस कहता है कि मुझसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं है, कोई चंगा करने वाला नहीं है, कोई क्या बोलते हैं कि कलीसिया का स्थापित करने वाला नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है, वो उससे बड़ा कोई धर्मी नहीं है। मतलब बहुत सारी बातों को उसके अंदर देखा जाए, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता और बस में लाता हूँ ताकि मैं परमेश्वर को जीता हुआ भावता हुआ अपने आप को, अपने शरीर चढ़ा सकूं, पवित्र कर दिया। फिर भी कहता है कि मैं परमेश्वर में सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, आज मैं इसी बात को मैं वचन के द्वारा आपको समझाऊंगा, वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। हम पुस्तक निकालते हैं लूका चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18, अगर इंग्लिश बोले तो लूक चैप्टर नंबर 18 उसके 9 वर्ग से, यानी कि लूका 18 पद उसके 9वें पद से। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बातें बताई वही बातें लिखी हुई। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लूका 18 अध्याय उसके 9 पद में लिखा कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, या दृष्टांत कहे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। एक फरीसी था, यानी कि जो भी था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक फरीसी था और चुंगी लेने वाला था, यानी कि घूस वगैरह लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, मन में, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। यहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर को कि ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। अपने आप को धर्मी बता रहा है परमेश्वर के सामने। यहाँ तो ठीक था कि मैं दूसरे मनुष्य के सामने अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने क्या कहते हैं कि खून से ही पापी है, सिवाय परमेश्वर के, जो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भ में धारण किया और पैदा हुए धरती का है। मनुष्य अपने बचपन से ही पापी मनुष्य, उसके खून में ही पाप है, ऐसा बाइबल कहती है। तो चुंगी वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ, अपनी जितनी मैं कमाई करता हूँ उसका मैं 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। जो चुंगी लेता था, यानी कि घूस लेता था, तो दूर खड़े होकर के परमेश्वर शुरू में क्या कहता है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, यानी कि चुंगी लेने वाला मंदिर में भी नहीं गया और दूर, मंदिर से दूर ही, उसके द्वार पर ही खड़े होकर, दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। उसके मन में इतनी शर्मिंदगी थी, इतना वो गिरा हुआ अपने आप में था कि वो अपने आंखों को स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाना चाहा।
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। तो फरीसी जो था वो जो फरीसी था वो धर्मी था, इस चुंगी लेने वाले से कई गुना अच्छा था सब चीजों में। लेकिन उसकी बातें क्या निकली मुंह से कि परमेश्वर मैं इस मनुष्य की तरह नहीं हूँ, उसने आपको बड़ा किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। इस मसीह का नाम हालेलुया। तो तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। हालेलुया। तेरे लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी रहते थे, उनके पास एक भीड़ ही थी, क्योंकि उन पर लोग विश्वास करते थे और चंगाई के लिए बहुत सारे दुष्ट आत्माओं या बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लोग उनके पास आया करते थे। जब भीड़ में से कुछ लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे कि प्रभु यीशु मसीह पर ले हैंड करें, तो चेलों ने उनको रोकना चाहा कि ये तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। चेलों ने बच्चों को डांटा। यीशु ने बच्चों को पास, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है, यानी कि ऐसो का ही है। प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब है कि जो एक बालक होता है जिसके मन में कोई भी कपट, कोई भी छल नहीं होता है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, जो बालक में मतलब बालक ऐसा माना जाता है कि बालक सच बोलता है, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर राज ऐसो का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। अब परमेश्वर ने बालक का, एक छोटे बच्चों का उदाहरण कर दिया, एग्जाम्पल कर दिया, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसमें कोई पाप नहीं होता, क्योंकि वो पाप को नहीं जानता, व्यभिचार को नहीं जानता, बुराई को नहीं जानता, सच्चाई को नहीं जानता। वो एकदम सच्चे दिल से उसके मतलब क्या कहते हैं कि उसको कुछ नहीं पता है, तो एकदम सच्चे दिल से, सच्चे मन से आता है परमेश्वर के पास, तो साफ दिल का होता है बच्चा, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बच्चों का उदाहरण दिया कि परमेश्वर का राज ऐसो का ही है, उन्हें मत करो, उन्हें मना मत करो, उन्हें मेरे पास आने दो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करेगा उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। जो एक बालक के समान परमेश्वर के राज को ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने जिस मनुष्य ने परमेश्वर को उत्तम कहा, तो क्योंकि उस मनुष्य का सवाल यह था कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
तू तो अज्ञाओं को तो जानता है, बेविचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब बातों को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। या सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। वो जो मनुष्य था प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को बड़ा करना चाहता था, कि मतलब अपने आप को दिखा रहा था कि मैं कितना धर्मी हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, तुझ में अब भी एक बात की कमी है। वो बात क्या थी? आइए सुनते हैं। अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चालाकी को समझ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यानी कि एक जो ऊंट होता है, इतना बड़ा जानवर, वो एक सुई के नाके में से निकल जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन जो एक धनवान होता है, शायद शायद नहीं, वो निकल ही नहीं सकता उस सुई के नाके में से। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है भाई? तो अचंभे में हो गए, भाई मैं तो इतना अमीर इंसान हूँ, सब कुछ, तो किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। क्योंकि ना तो शक्ति से, ना तो बल से, ना तो ताकत से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यानी कि उसकी रूह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और इस समय कोई कई गुना अधिक न पाए और अपने आने वाले युग में अनंत जीवन। परमेश्वर कहता है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने घर को छोड़ दे, अपने धन दौलत धन संपत्ति को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे। और जो ऐसे छोड़ दे उसका, परमेश्वर उसके विषय में कह कहते हैं कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह आनंद जीवन का अधिकारी ना हो। तो परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है कि फिर उसने बारहों को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। देखो, प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारी बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन परमेश्वर ने 3-3.5 साल पृथ्वी पर सेवकाई की, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान अपने चेलों पर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि मेरे 3.5 साल रहने के बाद ये चेले ही मेरी बातों को आगे ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने भीड़ को तो समझाते ही बताते थे, लेकिन एकांत में अपने चेलों को, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर ने सारे भीड़ों में से 12 ऐसे लोगों को चुना तो सचमुच अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के, यानी कि यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। और आप रिजल्ट आपके सामने, उन 12 लोगों के द्वारा ही, 12 लोगों के द्वारा ही आज
इतने मल्टीप्लाई हुआ, इतना मल्टीप्लाई हुआ, इतना मल्टीप्लाई हुआ कि आज पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आज लोग बहुत से लोगों को सता रहे हैं, मसीह के लोग को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके चर्चों को तोड़ डाल रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, जब 12 लोग मारे गए तो वहां जितने लोग खड़े हो गए, जब इन करोड़ों लोगों को, जब अरबों लोगों को मारा जाएगा तो पता नहीं कितने परमेश्वर के दास खड़े हो जाएंगे। जरा सोचो, अगर यही बात इन सबको समझ में आ। अच्छा ये बताइए हमें, आपके मारने से, आपके पीटने से, या सरकार को मैं बोल रहा हूँ कि आपके द्वारा अगर चर्च तुड़ाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, गरियाया जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऐसा करने से जो मसीही हैं, जो यानी जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को मानना छोड़ देंगे? क्या वो प्रार्थना आराधना करना छोड़ देंगे? हाँ, मैं मानता हूँ कि चर्च में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने घर में करेंगे, अपने घर को चर्च बनाएंगे, अपने दिल को, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर चर्च नहीं, वो तो एक स्थान है। सब लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर हम हैं। जब तक इस देह को मार नहीं डालोगे, तब तक परमेश्वर का मंदिर नहीं जुड़ा, और उससे भी नहीं जुड़ेगा। इस शरीर को घात करोगे तो भी मंदिर नहीं जुड़ेगा परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का दिया को जो आत्मा हमारे अंदर है, तुम उसे कभी नहीं मार सकते। परमेश्वर आपको याद है, जब परमेश्वर यरूशलेम में गदहे पर चढ़ के आ रहे थे, तो किसी ने, कोई तो थे जिन्होंने बोला कि प्रभु इन्हें मना कर, बहुत चिल्ला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चिल्लाना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। जरा सोचो, परमेश्वर अपने लिए इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आज तो ठीक है, पहले के जमाने में तो राजा लोग मरवा डालते थे, कटवा डालते थे, बलवा डालते थे लोगों को, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब शैतान अपना काम करना जानता है, तो परमेश्वर शैतान से भी बढ़कर अपने दासों को खड़ा करेगा और शैतान की हर एक काम को निष्ठा नाबूद करेगा। अब एक बात याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और शैतान झूठा है, परमेश्वर सच्चा है, और जीत परमेश्वर की ही होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप सब बहुत बहुत शेयर करोगे, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो के द्वारा आशीष पाएंगे और परमेश्वर के बहुत सारे वचनों को जानने पाएंगे। आगे मैं पढ़ता हूँ। भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है तो वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। परमेश्वर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को अपने चेलों को बता रहा है कि परमेश्वर जो मैं हूँ, परमेश्वर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है कि मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई ये सब बातें पूरी होगी, यानी कि परमेश्वर का पुत्र अन्य जातियों के हाथ में पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, गाली सहेगा, बहुत सारी परेशानियों को सहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कोड़े मारेंगे, वो घात करेंगे, वह तीसरे दिन जी उठेगा। जो ये सब बातें पूरी हो चुकी हैं, परंतु उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के,
वो इन सारी बातों को नहीं समझे। वो तो यही समझते कि परमेश्वर में इतनी शक्ति है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में, उससे कौन छू सकता है, कौन मार सकता है। लेकिन वो वचनों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां होती चली आई। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट भी करते रहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूं जो मारा जाए, गड़ा जाए। लेकिन चेले को इन सारी बातों को नहीं समझ पा रहे और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहे थे तो वहां पर एक अंधा भिखारी बैठा करता था और जब उसने पूछा कि ये सब हो क्या रहे, इतनी भीड़, इतनी आवाजें क्यों आ रही भाई? वो अंधा है तो उसने आवाज को सुनकर किसी से पूछा, भैया ये हो क्या रहा है, इतनी आवाज, इतनी ऐसा शोरगुल क्यों हो रहा है? उसने कहा कि यीशु नासरी इधर से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। तब उस अंधे भिखारी ने, उसको मालूम पड़ा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसने कहा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह ने अंधे से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, और देखने लगा। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इस बात से आपको क्या समझ में आया ब्रो, मेरे बहन, मेरे भाई बहन? आपका छुटकारा है, आपके लिए आशीष रखी है, आपके लिए सब कुछ है, आप जो चाहते हैं सब कुछ है। लेकिन ये सब आपके विश्वास में है। यदि आप विश्वास करते हो निसंदेह, तो आपके लिए जो जो चाहो वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। सो अंधा चंगा हुआ और लोगों ने देखा कि वो काफी दिन से अंधा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। तो लोगों के दिल में परमेश्वर के लिए प्यार और भी जागा और परमेश्वर की वो लोग स्तुति करने लगे। सो मेरे प्रियो, ये था छोटा सा परमेश्वर का आज का वचन। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया। सो आप सब परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, कि परमेश्वर आपको अच्छी रास्ते दिखाए, अच्छे रास्ते दिखाए, एक अच्छे मंजिल की ओर ले जाए, आपके मनोकामना को पूरा करे और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता बनता चला जाए। आमीन और आमीन। सभी बोलो आमीन, आमीन। जय यीशु।